एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं घर पे आई, ये उसके तीसरे दिन की वीडियो है। और देखिए हमारे वहाँ की ठंडी, बहुत अच्छा कोहरा था, सुबह से काफ़ी अच्छा कोहरा था। अब तो 9 या 10 बजे का टाइम हो चुका है और अभी भी आपको यहाँ पे ठंडक दिख रही है कि हल्के सा यानी बादल वाला मौसम है। और जैसे ही हम लोग सो के उठे, अचानक से मेरा और जय का प्लान बना। हम दोनों ने बातें की कुछ और फिर हम दोनों का ही प्लान बन गया कि चलो अब सारे कामों से फ्री होकर आ गए। शादी ब्याह का भी काम निपट गया, रिश्तेदारी का भी काम निपट गया और अब है ना हम करते हैं अपना घर का काम। तो पहले तो यहाँ पर मैं आई हूँ सारी चीज़ों को सेट करने के लिए, व्यवस्था देखने के लिए कि कैसी व्यवस्था है ऊपर की। और मौसम तो लाजवाब मौसम था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी और अच्छा खासा बादल हो रहा था, कोहरा हो रहा था। और यहाँ पर अभी है ना मिस्त्री लग चुके हैं मेरे घर पे, तो उन्हीं को मैं काम समझाने के लिए आई थी कि आपको किस तरह से काम करना है, सामान को उठा के किस किस जगह पे रखना है। वो सारी चीज़ें पहले बता कर आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा वजन वाला सामान था। बहुत सारी ईंटें थी, पत्थर थे, जिनको कि छत पे एक जगह पे नहीं रख सकते थे, सबको डिवाइड कर करके रखना पड़ेगा। फिर है ना क्या होता है कि टेरेस के ऊपर यानी छत के ऊपर है ना बहुत ज़्यादा वजन हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो इस वजह से मैं गई, सारा काम समझा कर आई। और अभी यहाँ पर जो ना छत की जो बाउंड्री हो चुकी थी ना, हो रही थी ना पहले से, वो सब कुछ टूट चुका है। पानी की टंकी वगैरह सब यहाँ से हटा चुके हैं। और अभी आप देख रहे हैं जो यहाँ से जो बाउंड्री थी ना, वो आप पूरी यहाँ से जा चुकी है, पूरा खाली खाली हो गया है। तो आप लोगों के लिए भी सरप्राइज़ होगा और मेरे लिए भी सरप्राइज़ है क्योंकि सारा प्लान अचानक से बना। हालांकि हम लोग काम तो बहुत दिनों से करवाना चाह रहे थे, आपको भी पता है, लेकिन कहते हैं ना कि मुहूर्त नहीं बन पा रहा था। तो बस अब वो मुहूर्त बन गया, अचानक से ही सही। भी पता है मेरे सामान की अनपैकिंग भी नहीं हुई है। पूरा सामान है ना मेरा वैसा का वैसा वहीं पड़ा है, अभी दिखा दूंगी फुर्सत मिली तो। और घर में आए बस एक दिन का टाइम मिला, यानी एक दिन में आई, सो गई। मैं 31 तारीख को आ गई थी वहां से, तो 31 तारीख को मैं सो गई। फिर मैं उठी और दूसरे दिन हम आगरा चले गए और आज तीसरा दिन है। मेरे घर में जय ने काम लगवा दिया, यानी मेरी लाइफ तो ना फ्री रह ही नहीं सकती। मेरी एक आंख में मेकअप है, एक आंख का चला गया। तो है ना अभी घर का काम शुरू करवा दिया है, तोड़ना ओड़ना जो भी है ना, पूरा घर जो तोड़ना बाकी था ना आगे वाला पोर्शन, वो पूरा टूट रहा है। हाँ बेटा, अब नहीं कोई दिक्कत नहीं, बार बार अंदर बाहर मत जाओ, ऊपर से ईंट गिर सकती है। एक जगह बैठो, ठीक है। तो बाहर हो रहा है, चलो मैं थोड़ा सा दिखाती हूँ। फोन के अंदर बैटरी नहीं है, 10% की बैटरी है। और ये देखिए मैंने अभी मेरे सामान को अनपैक भी नहीं किया है। मेरे पूरे बैग है ना 1 2 3, और वो वहां से जो पहना था सब इसी तरह से अभी रखा है, कुछ भी नहीं कर पाई। और एक नया काम शुरू हो गया घर में, यानी मेरी जिंदगी तो ना बकायदा झंड है, कुछ हो नहीं सकता। देखो स्टार्ट हो गया काम। आरू यही रुके रहो, हाँ पता पड़े लग लगा गई फालतू में। ऊपर है वो लोग, अरे वॉशिंग मशीन में पानी भर जाए तो बंद कर देना। देखो वो लोग तोड़ रहे हैं, ऊपर से उधड़ा देगी। आरू वहाँ नीचे मत खड़ी हो बेटा, पत्थर टूट सकता है, तू इधर आजा, पत्ती से भर दे। अब हो गया काम शुरू, भाग दौड़ शुरू। तो यहाँ पर है ना अभी मैंने कुछ भी सामान वगैरह यहाँ से नहीं हटाया था। वो तो आए और फटाफट से उन लोगों ने अपनी तोड़ना फोड़ना चालू कर दिया, 1 सेकंड का भी टाइम नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो जब तक वो ऊपर का तोड़ रहे हैं तब तक मैं क्या करती हूँ, जितना भी मेरा सामान यहाँ पे रखा है, जैसे कि सूरैक रखा है, कांच था मेरा वॉश बेसिंग वाला, और वॉशिंग मशीन थी, छोटे मोटे मेरे जो ना डेकोरेटिव आइटम थे, वो सारे मैंने वहाँ से हटाकर अंदर रख लिए। और स्पेस तो बहुत ज़्यादा घर में है नहीं, आप लोगों को भी पता है कि सामान काफ़ी है, घर में जगह कम है। फिर भी काम स्टार्ट हुआ उससे पहले ही मैंने अपने पेड़ पौधे सब कुछ हटा के गैलरी में रख दिए, सूरैक वगैरह रख दिए। और हम लोग है ना 2 दिन पहले ही वहाँ से आए थे, मेरी दीदी के वहाँ से। तो अभी तो सारा सामान वैसे ही फैला हुआ पड़ा था और उसके साथ में ये दूसरा काम और लग गया। पर कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि चलो ठीक है, हो जाए तो अच्छा ही है, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले ना हमको हमारे घर का काम कंप्लीट करना था। हो ही नहीं पा रहा था, काफ़ी दिनों से आपको पता था कि मेरे घर का काम पेंडिंग पड़ा हुआ था। और इसी वजह से हम लोगों ने रोक दिया था कि कहीं हमको शादी में जाना हुआ तो बहुत सारी चीज़ें थी,
तो अब वो सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं और फाइनली मेरे घर का काम स्टार्ट हो गया है। तो आज तो घर को तोड़ने का काम शुरू हुआ है। पहले पूरा घर ये टूटेगा, बाहर वाला पोर्शन, पूरा नहीं, पहले से बता देती हूँ, ये जो चैनल लगी है ना लोहे की, जहाँ मेरी वॉशिंग मशीन रखी है ना, वो पूरा एरिया टूट जाएगा। उसके बाद फिर आगे का काम स्टार्ट होगा। और क्या क्या हम करा रहे हैं, क्या क्या नहीं करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखने के लिए आपको जुड़े रहना पड़ेगा मेरे सारे व्लॉग में। तब आप जान पाएंगे कि हम क्या क्या काम करा रहे हैं, क्योंकि हम लोग कुछ भी प्लान करके बहुत ज़्यादा नहीं चल रहे हैं। देखते हैं जिस तरह से बजट बनता जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम अपने घर का काम कराएंगे। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं हमारे बजट पे। और काफ़ी लोग मुझे फिर ये कहते हैं कि दी आप रोज़ वीडियो डालिए। तो जी हाँ, मैं रोज़ ही वीडियो डालती हूँ। कभी कभी लेट हो जाता है तो 1 बजे की जगह 2 से 2:30 बज जाते हैं, लेकिन व्लॉग मेरा एवरीडे आता है। तो आप लोग एवरीडे मेरे चैनल को चेक कर लीजिए। एकदम से काम लगा दिया जैने, कुछ भी डिसाइड नहीं था, एकदम से घर तोड़वाने का काम शुरू। और मैंने फटाफट सारा सामान निकाला और अभी मुझे ना कपड़े धोने हैं मशीन में। सामने से मेरे बगल वाले अंकल है ना, मुझे देख रहे वीडियो में बात करते हुए। ओ मेरी मनी प्लांट की बेल सड़ गई आधे से, ये क्या हो गया भाई। अरे ठंडियों में देखो ये हो जाता है मनी प्लांट की बेल के साथ। अच्छी खासी थी और देखो इतना पार्ट इसका सड़ गया। इसको मैं कट कर दूं, नहीं तो पूरी बेल खराब हो जाएगी। कितनी सारी सड़ गई देखो पूरी की पूरी। इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, एकदम आराम से करूंगी। पहले मैं सामान हटा लूं। ऊपर चल रहा है तोड़ा फोड़ी का काम, दाएं 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 लगे पड़े। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ पूड़ी। मोलू ने मेरे नाक में दम कर दी, बोलता है पराठे दो पराठे दो। सिलेंडर खत्म हो गया, सिलेंडर लगाया और सिलेंडर का जो तार होता है ना, वो चूहों ने काट दिया था। रात को पूरी गैस लीक हो गई। ये देखो, शुक्र है कि कोई हादसा नहीं हुआ। इसके अंदर से पाइप पूरा निकला था, ये ऑन था, पूरी रात गैस निकली है। वो तो मैं पूरे घर की लाइट वगैरह बंद करके सोती हूँ, खिड़की दरवाजे खोल के सोती हूँ, यानी जाली वाला गेट पक्का पर्दा नहीं लगा होता, ये सब खुला होता है ना, इसलिए, वरना न जाने क्या होता। इसमें से पूरा पाइप ही निकाल दिया था चूहों ने काट के। और ये पूरा चालू था तो ये निकाला, दूसरा लगाया है। अब हमने बच गए, कहते हैं जिसके वो साथ में ऊपर वाला है कुछ नहीं होता। और अभी बना रही हूँ पूड़ियाँ, घर में चल रहा है काम। तो मैंने सोचा फटाफट से पूड़ी बना के दे दूं, आरू मोलू खा लेंगे, मुझे थोड़ा सा माइंड में रिलैक्स हो जाएगा। मेरा कुछ काम नहीं हो पाया, सुबह से काम लगा दिया। तो हमारे मोलू की फरमाइश पे बन रही हैं पूड़ियाँ। और सब्जी तो हम लोगों ने बना ही नहीं पाई थी, क्योंकि जय नहीं थे घर पे, वो गए थे स्कूल प्लांट में पानी चलाने के लिए। तो ना मैंने क्या किया, फिर हम लोगों ने अचार से ही पूड़ी खाई। और ये सत्य बात है, मैं आप लोगों से कुछ झूठ नहीं बोलना चाहती। ये बहुत ढीली है ना, इसके ऊपर रबर लगा के इसको करती हूँ मैं फिक्स, ताकि ये खाना बनाते में बार बार नीचे ना आए। ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे सॉक्स भी पहले ढीले हो जाते थे ना, छोटी थी जब मैं, तो मैं ऐसे ही करती थी, सॉक्स के ऊपर रबर चढ़ा लेती थी और उनको ऊपर कर देती थी। आज वही है ना, बचपन वाली चीज है ना, अब सही है। मैं खाना बनाऊंगी और ये नीचे नहीं सरकेगा। फटाफट से यहाँ पे मैंने अपना खाने पीने का काम कंप्लीट किया, ताकि है ना मैं जाकर ऊपर सारा काम देख सकूँ कि मिस्त्री कैसा काम कर रहे हैं। ये गाय के लिए, ये मेरे बछड़े के लिए, मेरे मोलू के लिए। टूटा टूटा टूटा। अब फिर से तोड़फोड़ चालू घर के अंदर। ऐसा ही तो होगा। तो नहीं तो मेरे पास एक पेड़ है, उसको मैं ऐसे ऐसे करके हिला देती हूँ, उसमें से पैसे गिरते हैं, पता है। दीपू तू भी आ जाना, मैं हिलाऊं तो ऐसे ऐसे करके झोली कर लेना। ऐसे करके झोली कर लेगा पैसा, क्या आगे। इसके हाथ में टैप मत देना, ये सब खराब कर देता है।
काम काज स्टार्ट। हाँ हाँ सीट बेल्ट पे लगा दिया था ये टैप। मुझे पता है तूने गाड़ी की सीट बेल्ट पे लगा दिया। इसके हाथ में टैप गई नहीं कि इसने टैप खराब की नहीं। आओ लगी मेरे बाल में, खींच दिए मेरे बाल। यहाँ की ठंडी नहीं जा रही है भाई, वहाँ पर ठंडी पता नहीं थी, यहाँ की ठंडी जा नहीं रही है। मेरा मैं है सही में मैं चली गई थी, कितनी मस्त यहाँ गर्मी आ गई थी, मैं आई तो फिर ठंडी आ गई। तो ठंडी को ना मुझसे दुश्मनी है। सही में जिस दिन मैं आई ना उसी दिन कोहरा पड़ा है। वो वैसे कितनी अच्छी गर्मी थी, तो वहाँ पे भी गर्मी थी। 2 मिनट बैठे 2 मिनट बस गाँव में। सही बात है, यहाँ मैं आई, मैंने देखा है भरतपुर के पास में, अरे भगवान, मैंने कहा ये क्या कोहरा आ गया। मैंने बढ़िया वीडियो बनाई कोहरे की। पूरा घर खुलना शुरू, मैं इसी का कहती थी ना कि ये खुलेगा खुलेगा, देखो खुल गया। मैं अभी यहाँ पर कोई खड़ा नहीं होगा। मोलू भाई रहना, बंद करो रसोई बंद करो। बग जा अंदर। हाँ बाद में देखूंगी। हाँ क्या हाल हो रहा है। पूरा भी खुला खुला उजाला उजाला हो जाएगा घर के अंदर। थैंक यू, आई लव यू टू, आई लव यू टू। रानी मोलू दूर रहे, मेरे पीछे रहे तू, चल अंदर जा। तो दूर से देख ले बेटा, अभी कोई पत्थर उत्तर का कटका आ गया तो यहाँ पे चोट लग जाएगी मेरे बाबू को। भैया 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 भाग जा भाग जा भाग जा भाग जा। मोलू यहाँ आके बैठ गया। मोलू तो डर लग रहा है बाबा, इसका मानता नहीं है ये लड़का। मम्मी नहीं गिर रहा, बिल्कुल भी नहीं, तो बैठा हूँ। तू अंदर रूम में चला जा, जा जा अंदर रूम में खेल, जा अंदर रूम में खेल, वहाँ पर जा। वहाँ पे तो रेती नहीं है। रेती नहीं, ऊपर आऊं छोटू, ऊपर आऊं मैं मत यार। तो किचन का काम कंप्लीट करके ना मैं यहीं आकर बैठ गई थी और अपने हिसाब से है ना तुड़वा रही थी, क्योंकि है ना तोड़ते वक्त भी ना काफ़ी चीज़ों का नुकसान हो जाता है, जिन चीज़ों को ना बैठ के कराना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ वो दिमाग मेरा काम आ गया, मैंने वो लगवा दी नीचे मजबूताई की। पकड़ के ठाड़ो जा बम्बू से लग रहा। मोलू अब तू नीचे उतर, अब तू चल, नहीं तेरे को उठा के नीचे गिरा देंगे। मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो सद जाऊंगी। इसको फेंको नीचे, इसको डालो भैया, पहले पटिया हटाओ, तू जा। लियो बाबा लियो इसको, ये मानेगा नहीं, गिर गिरा गया तो फालतू में आफत होगी। जा मेरे पीछे मत आना। मोलू क्या कैसे आ जाएगा? मैं तो जंप करके आई हूँ, तू कहाँ से आ जाएगा? हाँ आ जा तू, अब आ रही तो रुक जा। दोनों ठाड़ी करके ले ना। ये दरवाजा छोटा है, वो वाला तो चौड़ा है। एक ही जगह वजन नहीं करो, थोड़ा बालों को सरका के रखो बटिया। हैं? तो अभी हमारे वहाँ पर है ना वोटिंग वगैरह होने वाली है ना, तो इसकी वजह से काफ़ी आर्मी मैन है जो कि है ना हमारे वहाँ पे इस तरह से गश्त लगाते हैं। तो आर्मी मैन को देखना, इनको इनकी वीडियो शूट करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। होता है ही, हमारे देश के जवान हैं तो इनसे तो अट्रैक्शन हर इंसान का होता ही है।
तो मैं फटाफट से दौड़ के गई ताकि मैं आना इन लोगों की वीडियो बनाऊं, आप लोगों को दिखा सकूं। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि किन किन को है ना वीर जवानों को देखना अच्छा लगता है। मुझे जवान को देखना बहुत अच्छा लगता है, हमारे देश के जवान हैं ये। तो मैं फटाफट से गई, मैंने इनकी वीडियो शूट की ताकि मैं आप लोगों को भी दिखा सकूं। ये इनको जब हम वर्दी में देखते हैं ना तो सच में एक अलग ही एहसास होता है। जिन एहसास को बताने के लिए ना हर वक्त शब्द होते ही नहीं है, मेरे पास तो नहीं होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं इनकी भी वीडियो शूट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पूरे कस्बे में इसी तरह से गश्त लगाते रहते हैं। अचानक से हुआ काम, क्या मस्त मेरा घर लग रहा है। अब मैं सबको एक साथ मिलती हूँ। सब टूट गया बाहर का।